अस्पतालों का जो हाल है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बाहर सड़कों पे लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, तो मैं इसलिए अपनी सारी कौम से ताकीद करूँगा कि अल्लाह ने हमें पहले दो जो कोरोना के वेव्स आए, बनिस्बत बाकी दुनिया के अल्लाह ने हमारे पे बहुत करम किया, और अब हम तीसरे एक बड़े ख़तरनाक वेव में हैं। और अगर हुकूमत अपनी कैपेसिटी दुगनी ना करती, यानी अस्पतालों में कैपेसिटी बढ़ाती, ऑक्सीजन की कैपेसिटी दुगनी ना करती, तो आज हमारे भी वही हालात होने थे जो आज हिंदुस्तान में लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ये अगले 2 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने इसकी कोरोना का जो केसेस हैं इनको नीचे लेके आना है। तो मैं इससे सबसे ताकीद करूँगा कि जो एक चीज़ जिससे साबित हो गया कि कोरोना के केसेस, कोरोना कंट्रोल हो जाती है, वो है ये मास्क। तो मैं सबसे ताकीद करूँगा कि मास्क पहने। अब जी, मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं आप सबको, और चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे जर्नलिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ, हमारे ओपिनियन मेकर्स, मैं सब आपको इस ओकेज़न के ऊपर खुशामदीद इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, जब से मेरी उम्र तकरीबन पाकिस्तान जितनी है, तो हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हमारा एक माइंड सेट, जब से मुझे होश है, वो माइंड सेट ये है कि ये सिर्फ एक छोटे से तबके का पाकिस्तान है। इसको इंग्लिश में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, एलीट कैप्चर। एक एलीट ने मुल्क को हर तरह अपने काबू में, कब्ज़े में लिया हुआ है। तालीम का निज़ाम इंग्लिश मीडियम, अच्छी नौकरियां इंग्लिश मीडियम, कोई ये नहीं सोचता कि उर्दू मीडियम को कैसा तालीम मिल रही है। दीनी मदरसों में जिधर 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं उनको कैसी तालीम मिल रही है, कभी किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि मेरे अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और उनको अच्छी नौकरियां मिल रही हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि बाकी मुल्क में क्या हो। ये एटीट्यूड थी। जेलों में सिर्फ गरीब लोग नज़र आते हैं, और उसकी वजह है कि हमने देख लिया कि हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, और जो जेलों में जाते हैं वो सिर्फ गरीब लोग जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है बड़े बड़े महंगे वकील करने के लिए। और फिर अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में हमने अपनी ज़िंदगी में देखा कि सरकारी अस्पताल हमारे जो अंग्रेज़ छोड़ के गया था, बेहतरीन इलाज होता था। मैं, मेरी बहनें सारे मेयो हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन गए, सिर्फ गरीब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे, और जो सुपर रिच थे वो बाहर अपना इलाज करवाते थे। तो ये जो एक सिस्टम बन गया हमारा, जिसमें ये सोच ही नहीं थी कि एक आम आदमी किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और उसी में ये हाउसिंग आ गई। हमने अपनी आहिस्ता आहिस्ता लाहौर को देखा कच्ची वादियाँ बनते हुए। ये लाहौर, इसका पानी, आम नलके का पानी, मीठा पानी सब पीते थे। इसमें साफ सिटी ऑफ गार्डन समझा जाता था, पोल्यूशन नहीं होती थी लाहौर में। तो आहिस्ता आहिस्ता लाहौर को हमने देखा फैलता गया, अनप्लान्ड सेटलमेंट,